तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी सेकेंड ईयर, लेसन है इरिगेशन या सिंचाई। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो परेशान ना हो बिल्कुल भी। हम अब रेगुलर आप लोगों के लिए भी इंग्लिश में भी वीडियो लाने वाले हैं। अब रेगुलर आप लोगों को इंग्लिश में वीडियो मिलेगी, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुएं से पानी निकालने के लिए सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है। कुएं से पानी निकालने के लिए सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है। राहट का, डेकुली का, पंप का, ये सभी। तो देखिए, जो कुएं से पानी निकाला जाता है उसमें हम लोग राहट का भी प्रयोग करते हैं, डेकुली का भी प्रयोग करते हैं और पंप का भी प्रयोग करते हैं। मतलब ये तीनों सही हैं, मतलब चौथा नंबर हमारा बिल्कुल सही है, ये सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यवस्था जिसमें पंपों की सहायता से जल को उठाकर गुरुत्वाकर्षण बहाव द्वारा जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है, वह कौन सी व्यवस्था है। वह कौन सी व्यवस्था है जिससे जल को उठाकर पंपों की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बहाव द्वारा खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, वितरण तंत्र, दूसरा है लिफ्ट सिंचाई, तीसरा है डेल्टा, चौथा है ये सभी। तो ये कौन सी व्यवस्था है। देखिए, ये लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग पानी को पंपों की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बहाव द्वारा खेतों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब दूसरा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैंड वर्क कितने प्रकार के होते हैं। हैंड वर्क कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, हम उसका भी जवाब देंगे अगले वीडियो में। जो कमेंट करेगा, जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेगा और उसका जवाब उसको अगली वीडियो में मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। तो इसका सही जवाब है पहला नंबर। हैंडवर्क 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, मतलब पहला नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, बहाव सिंचाई का उदाहरण है। बहाव सिंचाई का उदाहरण है 12मासी सिंचाई, 6मासी सिंचाई, 1 और 2 दोनों, बाढ़ सिंचाई। तो देखिए, बहाव सिंचाई का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, 12मासी सिंचाई, ये भी बहाव सिंचाई का उदाहरण है। और 6मासी सिंचाई, ये भी 12मासी सिंचाई का उदाहरण है, सॉरी बहाव सिंचाई का उदाहरण है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर, 1 और 2 दोनों, 12मासी सिंचाई और 6मासी सिंचाई, ये दोनों सही जवाब है। ठीक है, मतलब तीसरा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई जल में बहने वाली गाद की मात्रा जिसे किलोग्राम या सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं। सिंचाई जल में बहने वाली गाद, जो गाद जानते हैं ना, गाद, तो गाद की मात्रा जिसे किलोग्राम या जल सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या कहते हैं। डेल्टा कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं, भार कहते हैं, लिफ्ट सिंचाई कहते हैं। तो इसको हम लोग भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार। मतलब हमारा तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग भार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकाई जल की सिंचाई क्षमता क्या कहलाती है। इकाई जल की सिंचाई क्षमता क्या कहलाती है। ड्यूटी, सिंचाई की तीव्रता, वियर, क्रॉस ड्रेनेज कार्य। तो सिंचाई क्षमता जो हमारी कहलाती है वो ड्यूटी कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्यूटी। इकाई जल की सिंचाई क्षमता ड्यूटी कहलाती है, रट लीजिए, इकाई जल की सिंचाई क्षमता ड्यूटी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपलब्ध हेड है। उपलब्ध हेड है, जल की डिलीवरी एवं सप्लाई के बीच का जलस्तर, जल का डिलीवरी का है, जल की डिलीवरी एवं सप्लाई का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपलब्ध हेड जो होता है, हेड, ये हेड पूछ रहा है, उपलब्ध हेड है। तो उपलब्ध हेड कौन सा है, जल की डिलीवरी एवं सप्लाई के बीच का जलस्तर जो होता है वो हमारा उपलब्ध हेड है। ठीक है, जल की डिलीवरी और सप्लाई के बीच का जलस्तर जो होता है, ठीक है, वही हमारा उपलब्ध हेड है। मतलब पहला नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पिलवे का सबसे ऊपरी भाग होता है स्पर, रेगुलेटर, वियर, क्रेस्ट। तो स्पिलवे का सबसे ऊपरी भाग हमारा क्या होता है? क्रेस्ट होता है। जो क्रेस्ट होता है ये हमारा स्पिलवे का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधारित अवधि को अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आधारित अवधि को अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए, बी, एफ, जी। तो हम लोग उसको बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंक नहर नहीं है। लिंक नहर नहीं है। केन बेतवा लिंक, गोदावरी लिंक, महानदी गोदावरी लिंक, राजस्थान फीडर नहर लिंक। तो इसका सही जवाब है लिंक नहर नहीं है, राजस्थान फीडर नहर लिंक, ये जो है लिंक नहर नहीं है। ठीक है, मतलब चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,